मैं कुछ चीज़ें पहले ऐड करना चाहूँगा क्विकली। नॉर्मली जब भी कंधे का इशू होता है तो लोग सुनते हैं रोटेटर कफ, इसके अलावा यहाँ एक जॉइंट पड़ा हुआ है, एसी जॉइंट का लोग अक्सर मेरे पास अब पेशेंट्स आते हैं तो उनको पता होता है एसी जॉइंट क्या है, फ्रोज़न शोल्डर क्या है, लिगामेंट्स टूटे हुए तो क्या है। तो शोल्डर इज़ ए कॉम्प्लेक्स रीजन और फ्रोज़न बहुत सारी वजूहत की वजह से हो सकता है। सो कीपिंग इन माइंड के फ्रोज़न शोल्डर में क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, उसमें 4 चीज़ें जो हैं सबसे अहम है। नंबर 1, ये बाजू की ऊपर वाली मूवमेंट पेशेंट की ख़त्म हो जाती है, बाजू उठाने में मुश्किल हो रही है, साइडवेज इस एंगल पे बाजू पीछे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कमर के पीछे लेके जाना हाथ बहुत मुश्किल हो जाता है, गर्दन के पीछे लेके जाना हाथ बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड लास्टली बाजू साइड से उठाना। अगर ये मूवमेंट नहीं हो रही तो हम इसे फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जब सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। नंबर 1, ये आपके सामने एक टेप है, हम ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली। इस टेप का मकसद ये है कि ऐसे मसल्स या ऐसे मसल की तरह के टिश्यूज़ जो अपनी जगह पे नहीं है, जैसे मैंने बताया रोटेटर कफ, कुछ शोल्डर में मसल्स हैं, लिगामेंट्स मौजूद हैं, तो हम इन टेप्स को यूज़ करके लिगामेंट्स को या मसल्स को डिफरेंट पोजीशंस पे सेट कर लेते हैं और उसकी सेटिंग की वजह से हमारे कंधे का पेन कम हो जाता है। दूसरा बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, आजकल लोग जिम जाते हैं, जिम जाके लैट रेजेस करते हैं। उन लैट रेजेस की वजह से कई दफ़ा लोगों को शोल्डर की टिप में पेन आ रहा होता है और उस टिप में पेन आने की वजह से, और हम आपको व्यूअर्स ये कपड़ों के ऊपर इसलिए करके दिखा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली एरिया ऐसा है कि हम अरसलान को ऑब्वियसली शर्ट के बगैर तो नेशनल चैनल पे, स्टेट चैनल पे नहीं बिठाएंगे, तो इस वजह से हम टेपिंग कपड़ों के ऊपर करके दिखा रहे हैं। लेकिन ये टेपिंग ऑब्वियसली जिस्म पे डायरेक्ट होती है। मैं कम एक दफ़ा कह दूँ, उन्होंने कहा उत्ते क्यों टेप ला रहे हो, वो आपको दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस एरिया में यहाँ पे ऐसे। हमें आपको पता है कि हम ज़रा कपड़े पूरे ही रखना पसंद करते हैं अपने प्रोग्राम पे। अच्छा, सेकेंडली जो मैं बता रहा था जिम के हवाले से कि बाजू उठाते हुए साइडवेज लोगों को टिप में पेन आता है, क्लिक्स आ रहे होते हैं, साउंड आ रहे होते हैं, टक टक के साउंड आ रहे होते हैं, तो उसके लिए हम वो तो गोडे पे भी आती है जब नमाज लोग पढ़ते हैं। वो गोडे पे जो आती है वो नॉर्मली एयर बबल्स निकल रहे होते हैं, उसकी ज़्यादा साउंड होती है। ये जो साउंड है ये बोन की ग्राइंडिंग की साउंड होती है बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट और बैड पोजीशन ऑफ बोन।